आज बन रही है मेथी की सब्जी, आलू मेथी। आज तो मौसम ठीक है ना, रात को बारिश हुई थी। आज तो धूप आ रही है बहुत तेज वाली। हम्म। मुझे लगता है आज तो गर्मी पड़ गई वापस। हम्म। गाइस, रात को बहुत तेज बारिश हुई थी हमारे उधर, बट अभी देख सकते हैं कि अच्छी धूप आ रही है। सर्दियों की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से हुई है, बारिश काफ़ी हो रही है। अभी 4-5 दिन पहले भी हुई थी और अभी भी हो रही है। बट मौसम अभी ठीक है हमारे उधर। बट अभी मतलब घर में ऐसा लगता है कि सर्दी स्टार्ट हो गई। जैसे धूप में खड़े होते हैं ना तो 10 मिनट में हालत खराब हो जाती है। एक खबर मेरे पास आई है तो मुझे अब ये लग रहा है कि मैं आपसे एक बार वो पूछूं, क्या ये सच हो सकता है? क्या है, पूछो क्या है, मैं भी तो सुनूं। 2 दिन पहले किसी ने कमेंट करा था कि ये आपके हस्बैंड आपको एक दिन धोखा दे सकते हैं, जरूर धोखा देंगे। तो क्या ये क्या है, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या पता वो मुझे तुमसे ज्यादा जानते हो। हम्म। अब क्या पता वो भाई ज्योतिष हो, उनको फ्यूचर पता है, सबका फ्यूचर देख रखा होगा, तो मेरा भी फ्यूचर देख रखा होगा, वो पता है कि आगे क्या होगा। हम्म। जबकि अपन दोनों को भी नहीं पता है कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। पर हम्म। तुम मुझे ज्यादा जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ कैसे रहता हूँ, हमारे दोनों के बीच में बॉन्डिंग क्या है, तो हम ही बता सकते हैं ना, कोई तीसरा पर्सन थोड़ी बता सकता है। खैर अब क्या बोले, बोलने वाला भी बेवकूफ है, उसको भी पता नहीं क्या सोच समझ के बोला उसने। कुछ जानते होंगे आपके बारे में, ऐसे ही तो इसीलिए बोला। कोई होगा जान हो पहचान सकता का। है। हाँ हो सकता है मेरी पहचान का कोई होगा जो मुझे बहुत ज्यादा तुमसे भी अच्छे तरीके से जानता है, हम्म। बरसों से। इसलिए क्यों आईडी चेंज करके और फिर हाँ पूछ आईडी रहे? चेंज करके भी आ सकते हैं। मतलब क्या करें, लोगों का समझ नहीं आता। ले जरा पकड़ना इसको। अब ये मतलब मैं ये सोचती हूँ कि लोग ऐसी बातें सोचते ही क्यों है, मतलब पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते कि अब ऐसी बातें करना जरूरी है क्या, कि देखना ये आपको धोखा देंगे ये वो। जबकि मैं इनके साथ 24 घंटे रहती हूँ, ये मेरे साथ 24 घंटे रहते हैं। अब हम दोनों जितना एक दूसरे को जानते हैं उतना तो कोई तीसरा जानते ही नहीं है ना। जैसे मेरे बारे में कोई इनको आकर कुछ बोले या इनके बारे में कोई मुझे आकर कुछ बोले, तो हम उस थर्ड पर्सन पे थोड़ी ना यकीन करेंगे कि देखो उसने ऐसा कहा तो ऐसा हो सकता है। क्योंकि हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि जितना मैं इनको जानती हूँ और ये मुझे जानते हैं उतना दूसरा पर्सन कोई जानता ही नहीं है हम दोनों के अलावा। इतना जितना हम एक दूसरे को पहचान पाए हैं ना, उतना थर्ड पर्सन भी हमें नहीं जानता है। तो मतलब ऐसे लोग बातें कर देते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि हमारी शादी को अभी मतलब बिल्कुल एकदम अभी 1-2 महीने हुए हैं शादी को, तो ऐसा तो भाई ऐसा हो सकता है, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब तो 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं हमारी शादी को, तो मतलब कोई ये कम अरसा नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। और उसके बाद भी मतलब आप विश्वास की बात कर रहे हो, हम हमारी शादी जो हुई थी एक दूसरे को हम जानते भी नहीं थे। मतलब इतना डिस्टेंस था, ये यहाँ पे थे मैं वहाँ पे थी। और उसके बाद भी मतलब हम दोनों ने मतलब लोग तो इतना एक दूसरे को जानते हैं पहचानते हैं, उसके बाद भी कभी डिवोर्स हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। तो हमारी जैसे शादी हुई तो हम मतलब एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, तो अभी आज इतने अच्छे से रह रहे हैं। मतलब अब देखो, कभी भी किसी की लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं ऐसी बड़ी बड़ी बातें यहाँ बैठ के नहीं करूंगी कि नहीं हमारे साथ कभी कुछ होगा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखो कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। मैं तो भी बहुत प्रैक्टिकल सोचती हूँ। मैं जानती हूँ कि इंसान आज जैसे हैं वैसे पता नहीं कल हो या ना हो। बट अब ऐसा नहीं है कि अब हमारी ऐसे शादी हुई है तो अब ये धोखा ही देंगे मुझे, ऐसा कैसे। ऐसे तो अरेंज मैरिजेस कितनी होती हैं, मतलब कितना सब कुछ अच्छे से देखते हैं हमारे फैमिली वाले, सब कुछ अच्छे से देखते हैं ना, कोई भी बुरा नहीं चाहता है, सब अच्छे ही चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे हमारी बेटी या बेटे अच्छे घरों में शादी हो, वो अच्छे ही सोचते हैं। बट आगे चल के कभी क्या हो जाता है, कभी 6 महीने बाद, कभी साल भर बाद, कभी 2 साल बाद, कभी किसी के तो 8-8 10 साल बाद भी ऐसा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि फैमिली में ससुराल मायके में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहुत सारे, मैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम सब ये सब न्यूज में देखते रहते हैं कितना कुछ हो जाता है। तो होता है कि देखो जैसे अरेंज मैरिज में भी कभी भी कोई इंसान कभी भी कैसा भी निकल जाता है, कभी ससुराल वाले तेज होते हैं, कभी हस्बैंड तेज होता है, कभी कभी मायके वाले भी तेज हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें फिर यही होता है कि चलो ये हमने तो सब कुछ अच्छे से ही देखा था, और जो कि गलत बात नहीं है। पेरेंट्स हमेशा सब कुछ अच्छा ही देखते हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छा रहें, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर क्या होता है कि अब ऐसा उनके साथ बुरा हो जाता है,
तो फिर क्या होता है लास्ट में, यही होता है ना कि अच्छा देखा था पर अब किस्मत में यही था तो क्या करें। तो उसमें पता मतलब अब जैसे हमने अपनी मर्जी से शादी कर ली, हाँ ठीक है ये गलत है, अपनी इंडिया में ये इतना इसको सपोर्ट नहीं किया जाता, और हम ये बोल भी नहीं रहे कि इस चीज को मतलब ऐसा होना चाहिए। अब हमारे नसीब में ऐसा था तो हो गया, पर अब ये है कि अब कोई अगर इंसान ऐसा नहीं है तो उसको ऐसे बोल बोल के ये धोखा देंगे, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, जबकि मैं ज्यादा जानती हूँ ना ऐसा है या नहीं। अब पर ऐसा मतलब क्यों ऐसी बातें करना, क्यों किसी का ऐसे नेगेटिविटी इतनी स्प्रेड करना लोगों के मन में भी और आस पास कि नहीं तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है तो अभी तक अगर लोग नहीं समझ पाए तो भाई अब कुछ नहीं कर सकते क्यों। उसमें बोलने के लिए भी तो मौका चाहिए ना, कुछ क्रिटिसाइज करने के लिए भी टॉपिक चाहिए लोगों को। तो बस अब ये टॉपिक निकाल लिया कि फ्यूचर में तुम्हें धोखा देगा। फ्यूचर में आप मुझे धोखा दोगे तो आप पहले से ही मैं तैयार हो जाती हूँ। हाँ, पहले से ही अपनी सेविंग चालू कर लो। हाँ आप भाई मुझे धोखा देने वाले हो। वो है ना, आटे चावल के डब्बे में पैसे छुपा के रखना शुरू कर दो। और क्या, वो दिन गए अब आटे चावल के डिब्बे में पैसा, छुपाओगी? बैंक अकाउंट में आटे छुपाना। चावल के डिब्बे में पैसे छुपाऊंगी तो आपको पता चल ही जाएगा। क्यों, अब मैं क्या आटे दाल में जो हाथ डाल के पैसे निकालता हूँ? कभी कभी पता चल गया आपको तो मतलब मेरा दर्द समझने वाला कोई कमेंट में आया, उन्होंने मुझे बताया है आगे के लिए मुझे वो किया है, अलर्ट किया है कि तुम बच के रहना इस इंसान से, ये तुम्हें आगे धोखा दे सकता है। तो अब क्या करना, क्या करें इस बात पर अब। तो तुम अपनी कैपिटल बनाना अभी से शुरू कर दो। हाँ देखो भाई, लोगों को इतनी टेंशन है, लोगों को बहुत टेंशन है मेरी कि कभी ऐसा हो गया तो नहीं हुआ। देखो भाई मैं बस इतना जानती हूँ कि देखो फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, ना मैंने देखा है, ना जिन्होंने कमेंट किया उन्होंने देखा है, किसी ने नहीं दिया हमें। अभी अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है ये हमें भी नहीं पता। और मैं ये भी कहती हूँ किसी के ऊपर ऐसा ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अभी मेरे हस्बैंड है तो मैं ऐसे बोलूँगी नहीं ये कभी कर ही नहीं सकते, मैं आज के टाइम पे बोल सकती हूँ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है तो मतलब नहीं है, अब नसीब में अगर ये होगा तो ये भी देखेंगे। मैं बहुत कम कैमरे पर मेरी लाइफ में बहुत कम दिखाती हूँ, ठीक है। ऐसे मतलब मैं ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें ऐसे शेयर भी नहीं करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ नहीं बताना चाहिए। बस मैं थोड़े बहुत जैसे कि ठीक है खाना पीना ऐसे कहीं थोड़ा बहुत गए, और थोड़ा सा कोई सेलिब्रेशन हमने थोड़ा बहुत कुछ किया तो वो थोड़ा बहुत दिखाती हूँ। मैं ऐसे 24 घंटे में से मैं मतलब ये सोचो कि मैं थोड़ा थोड़ा ही जैसे कि 10 मिनट का दिखा दिया ऐसे ब्लॉग बनाती हूँ। बाकी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है कि मैं एक एक बात एक एक चीज़ पूरी दुनिया के आगे मतलब सब कुछ दिखाऊं, क्योंकि फिर लोग ना जज करते हैं फालतू का, जैसे अभी इन्होंने किया। अगर अब कुछ वीडियो में कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं था तो कि अब कुछ नहीं तो कि हस्बैंड के ऊपर ही चले जाओ, हस्बैंड ऐसा करेंगे। अरे पता भी है मेरे हस्बैंड ऐसा करेंगे, मेरे अगर जरा सी एक उंगली में भी कट लग जाता है ना, मैं अगर सब्जी बना रही होती हूँ मेरे उंगली में भी कट लग जाए तो सीधा मुझे हटा देते हैं वो, कि कोई ज़रूरत नहीं है हट, बाद में जब इस पे लगा के बैठ जाओ आराम से, जब ठीक हो जाए उसके बाद करना है ऐसे। मतलब वो इतना ध्यान देते हैं मेरे ऊपर, और इतनी छोटी बहुत सारी बातें हैं मैं यहाँ पे क्या बैठ के बताऊँ, इतना ध्यान देते हैं। वो मुझे को धोखा देंगे तो फिर कैसे। नेक्स्ट टाइम से मैं तुम्हें नहीं हटाऊंगा, सीधी तुम्हारी उंगली हटा हाँ तब लोगों को यकीन आएगा। नहीं, लोगों को जब भी यकीन नहीं है, लोग जब बोलेंगे कि है ना अरे ये तो कैमरे के लिए ड्रामा है। उन्होंने कमेंट किया है, शायद उन्होंने अपने पुराने वो वीडियोस नहीं देखे जिसमें अपने स्टोरी शेयर की है कि मतलब कितनी मुसीबत देख के मतलब तुम्हारे लिए मैं हाई कोर्ट तक जाके तुम्हें लेके आया हूँ, उसके बाद भी अगर ये लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं तुम्हें फ्यूचर में धोखा दूंगा ऐसा करूंगा तो मुझे लगता है या तो बेवकूफ़ी है वो, या वो मुझे जानते नहीं है अच्छे से। अगर ये सभी करना होता तो मैं इतनी मुसीबत उठाता क्या, इतना मतलब हाई कोर्ट जाना कोई मजाक थोड़ी है यहाँ पे कि कोई भी हाई कोर्ट उठ के कोई भी चला जाए। पता नहीं मतलब बोलने से पहले कोई ऐसा किसी का कितनी स्टोरियां कितना कुछ आता है, ऐसा किसी का नहीं सुना, अपनी एकदम अलग है। कौन गया हाई कोर्ट बताओ तो सही। लोग उसी के नाम से ही डरते हैं कि मतलब उन्होंने सब कुछ तो मेरे हिसाब से छोड़ दिया है कि तुम्हें जैसे रहना है जो करना है वो करो, वो ये सब आप लोग देखते हैं, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तो करती हूँ मैं। उसके बाद भी लास्ट में जाके लोगों को इनके बारे में ऐसा लगता है अरे भाई इन्होंने मुझे पूरा बदल दिया होता तो अभी मुझे समझ आता कि एक दिन ये मुझे छोड़ देंगे। उन्होंने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ रखा है, तुम्हें जैसे रहना है जो करना है। अब इंसान क्या अब सूली पर लटक जाए अपना यकीन दिलाने के लिए, लोगों को यकीन ही नहीं है। खैर हम यहाँ किसी को यकीन दिलाने के लिए भी
नहीं बैठे हैं, बट कभी कभी दिल में आ जाता है कि मतलब लोगों के दिल में कितना कुछ नेगेटिव भरा हुआ है, लोग किसी को खुश देख ही नहीं सकते। कोई अगर इंसान अच्छा है कि ये तो ड्रामा कर रहे होंगे, ये तो ये कर रहे होंगे, भैया ड्रामा एक एक दिन चल सकता है, 2 दिन चल सकता है, 5 साल तक कोई ड्रामे नहीं चलते, ये रियल लाइफ ही चलती है। एक किसी ने कमेंट करा ये आपकी रियल लाइफ है, आप सिर्फ ब्लॉग के लिए करते हैं। मैं बस पता है एक ही बात सोचती हूँ कि मतलब किसी की भी साथ किसी की भी शादी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ सभी की शादी में प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कभी किसी की कैसी भी शादी हुई हो या अपनी फैमिली की मर्जी से हुई हो या ना हुई हो, शादी शादी होती है, तो कभी भी किसी को कुछ भी दिक्कत आ जाती है, तो ये एक नॉर्मल बात है। पर जब अरेंज मैरिज होती है ना, तो उनमें इस चीज़ को इतना वो नहीं हाईलाइट किया जाता है, सब सॉल्व कर लेते हैं। बट अगर कोई ऐसे मतलब ऐसे अपनी मर्जी से शादी करते हैं ना, तो उसको इतनी छोटी छोटी बात को इतना बड़ा बता देते हैं, अरे हमें तो पता ही था ऐसे ही होगा, ये तो पसंद की शादी की है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सबकी शादियों में कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, कभी ना कोई कुछ ना कुछ हो जाता है, पर ऊपर वाले का करम है, हम आज तक मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सब अच्छे से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर नहीं, पता नहीं क्यों लोगों को क्या है, क्या दिक्कत है, समझ नहीं आता क्या चाहते क्या है लोग। क्या चाहते हैं? वो लोगों से ही पूछना लोगों को पड़ेगा। तमाशा देखना है कभी, मतलब लोगों को ये देखना है कि ये मुझे ऐसा छोड़ दें, तो फिर लोग आकर सब एकदम मेरे ऊपर आए अटैक करने के लिए, हमने कहा था, हमने कहा था। लोग चाहते हैं मैं डोमेस्टिक वायलेंस करूँ तुम्हारे ऊपर, वो तो कभी तवे नहीं पे होता। हाथ जलाऊं तुम्हारा। कितनी भी हम अपना ब्लॉग डालते हैं, तो जितना हम दिखा रहे हैं उतना ही दिमाग लगाइए, जितना हमने ब्लॉग में दिखाया है उसके ऊपर बोलिए, कमेंट करें। हाँ, जितना ब्लॉग में दिखता है ना उसके ऊपर कमेंट करें तो समझ भी आता है। अब जो चीज है, जो है ही नहीं बात, उसके ऊपर ये धोखा देगा या ऐसा हो जाएगा, आगे चल के वैसा हो जाएगा, अरे क्यों हो जाएगा? क्यों किसी के लिए बुरा बुरा बोलना? अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते ना, तो बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। गाइस बस मैंने सोचा चलो मैं इस बात पर थोड़ी सी, इस टॉपिक में थोड़ी सी बात कर लूं कि भाई जिसने कमेंट करा है वो बोल भी किसके बारे में रहे हैं, इनके बारे में। तो मैं मतलब ऐसे शब्दों में नहीं समझा सकती, और मैं यहाँ अगर इनके बारे में अभी कुछ ज्यादा बातें बताने बैठूंगी तो सब यही बोलेंगे, अरे तुम्हारा हस्बैंड है तो तुम तो अच्छा ही बोलोगी। तो इसलिए मैं इन सब चीजों पे मैं वो भी नहीं करती कि मैं इनके बारे में कुछ अच्छा बताऊं। अच्छा, जिसको अब जैसा समझना है समझ सकते हैं। अगर ये मुझे लगता है किसी को कि ये आगे चल के धोखा देंगे, तो भाई यही सही, सोचते रहो। मैं भी उस दिन का इंतजार करने बैठी हूँ। यार अब जिस दिन भी ऐसा होगा ना, तो मैं आप सबको यहीं पे बैठ के बोल रहा हूँ, नेहा का खुद का चैनल है, वो आप सभी को ब्लॉग बना के सारी चीजें शेयर करेगी कि मैंने धोखा दिया या नहीं दिया। तो आप टेंशन मत लो, आपको पता चल जाएगा जब भी होगा ऐसा। आप रोकोगे तो नहीं मुझे बताने से? नहीं नहीं, मैं क्यों रोकूंगा, तुम्हारा चैनल है, तुम जब चाहे बता सकती हो। मैं अभी भी नहीं रोक रहा हूँ, अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा धोखा हो रहा है तो अभी बता दो। हाँ, मेरे साथ कुछ ऐसा धोखा हुआ और होगा तो मैं आप सबको जरूर बताऊंगी। गाइज आप लोग प्लीज मेरी इतनी अभी टेंशन ना लें, जितना मेरे बारे में आप लोग सोचते हैं उसके लिए दिल से शुक्रिया, इतनी मेरी फिक्र करने के लिए। पर हाँ, फिक्र के चक्कर में आप लोग थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान दें। और मैं इनके साथ तो ज़्यादा रहती हूँ 24 घंटे, तो मैं इनको ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ कि ये धोखा देंगे नहीं। इनको अगर धोखा देना होता तो 5 साल का इंतजार नहीं करते, ये कभी का धोखा देके चले जाते। तो मेरी जिंदगी के 5 साल खराब नहीं करता। हाँ, और थोड़ी खुश बहुत रहने दीजिए। खुश रहिए गाइस, और खुश रहने दीजिए लोगों को। थोड़ी सी जिंदगी है, खुश रहिए। हम अगर आपको अगर हमारे ब्लॉग पसंद है, हमारी बातें अच्छी लगती है, तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट करिए और अपनी राय जरूर बताइए। क्या गाइस आप लोगों को भी ऐसा लगता है इनके बारे में, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए।